पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज ईद की नमाज के बाद यहाँ पे ग्रैंड ताज होटल में सरे में कुछ ईद की नमाज की कवरेज कर रहे हैं और ईद मुबारक दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी जी, आप कुछ कहिएगा आज के इवेंट के बारे में। आज का इवेंट बड़ा अच्छा था, हमने पाकिस्तान फेस्टिवल अनाउंस कर दिया। We're extremely excited, we're very proud to have announced the Pakistan Festival 2019 और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कम्युनिटी हमारा साथ देगी और बहुत ज़्यादा बिग नंबर्स में आप आएंगे और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे और फंडरेज करने में भी हमें हेल्प करेगी। Definitely, फंडरेजिंग तो बहुत ज़रूरी है, most important. Okay, now these two nice women. The most exciting part is the new logo. New logo, yeah, ये बिल्कुल and a new location, and I think we'll come with a new image altogether, which will help Pakistan. Yes, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। मेरी तरफ से वैंकूवर के रहने वाले पाकिस्तानियों और कनाडा के रहने वाले पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी। ईद की शॉपिंग हो रही है। व्हाट डिड यू बाय? हाँ, शलवार कमीज। और शलवार कमीज, वेरी गुड। क्या मैसेज? सलमा शाहिद का मैसेज है। बिल्कुल, आप ईद के पे मैसेज दे पाकिस्तानी कम्युनिटी को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले तो चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। और बड़े मज़े का इवेंट है, हमेशा से रिजवाना जो हमारी कराती है। इट्स अ वंडरफुल इवेंट। आई होप एवरीबॉडी रियली रियली एंजॉयज दिस डे एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सब वैंकूवर वालों को ईद मुबारक। जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे शॉपिंग हो रही है और शॉपिंग शेयर हो रही है। तो आइए क्यों ना बात करें इनसे कि आपने क्या खरीदा है यहाँ पे। कैन यू टेल? आते आते एक सूट ही खरीदा। अच्छा, बिल्कुल। आपको पसंद आया इनका कलर? बहुत अच्छा पसंद। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप बताएं। मैं जी सो हैप्पी टू सी कि इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं। चांद रात का मजा। आप भी दिल्ली से? जी नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा बीच हूँ, उसको बोलते हैं बीच आइलैंड। और हमारे बीच में जब ईद होता है पूरा आइलैंड पार होता है और सभी लोग चैलेंजिंग टॉपिक है। मैसेज को जो इमाम है वो फीजी है। और ये जो आप इतने खूबसूरत ये मौसीकी गा रहे हैं, ये फीजी में भी इंडियन गाने इसी तरह मशहूर है। जी आप बताइए कि चांद रात में आप आए हुए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत सबको चांद रात की बहुत मुबारक हो। और जब अभी अंदर आए हैं माशाल्लाह बहुत रौनक है, बहुत पाकिस्तानी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पाकिस्तानियों से ज़्यादा पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सबके अच्छे अच्छे स्टॉल और बहुत अच्छे कपड़े हैं और ज्वेलरी के अलावा जो है बहुत अच्छा। आप बताएं। जी आप बताएं। और सबके लिए ईद मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप लोग आ जाए, शॉपिंग करें, एंजॉय करें। माशाल्लाह जो लोगों से मिलना चाहे कि यहाँ सबको मुलाकात ईद कर लें, ईद कर लें। ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। टेक केयर, ईद मुबारक एवरीवन।
मौका हो और चूड़ियाँ, हार, बुंदे, पायल्स और कोके और अंगूठियाँ, ये देखिए ये सब ईद का जो है चीज़ें जमा हैं और बहुत अच्छा ईद का बाज़ार है यहाँ पे। आज हम चांद रात को कवर कर रहे हैं, देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। आपकी बना दो, अभी बनाओ, खड़े हो जाओ, मैं एक सेकंड बना के दे, मैं एक जर्नल बना। Thank you for coming here and welcome you to the launch of Pakistan Festival 2019. The board of directors decided to do this event. It's actually the first time we've done a formal launch for the Pakistan Festival. We have some members of the Pakistani media as well as some of our key super volunteers, like we like to call them, who go above and beyond in planning the event and on the day of the event. This year the Pakistan Festival, I'm actually very excited to announce that we have a new venue. The festival will be held at the Tuasin Mills Shopping Mall. The date for the festival is August 18, 2019. It's a Sunday, again keeping in line with all of our previous festivals. The reason for going to Tuasin Mills, one is we were approached by them with an excellent opportunity, and the board took into account a lot of different opinions. A lot of time was taken to make this decision, but at the end we felt like going to Tuasin Mills would help us expand the reach of the Pakistani community beyond just Surrey and Vancouver. We also feel that going to Tuasin Mills and partnering with Tuasin Mills will give us an opportunity to co-brand with a very reputable name in the community. In the past, we have, we've done our festivals at the Holland Park or the Vancouver Art Gallery or the Vancouver Convention Center. Over there, we were only tenants. Here, we are partners with Tuasin Mills Shopping Mall. So this is going to give us a lot of promotional boost because we're going to be featured in a lot of materials that Tuasin Mills puts out there in terms of their social media and their marketing campaign. For the festival will be a joint effort between the Tuasin Mills Shopping Mall's marketing team and our marketing team. Also, the Tuasin Mills Shopping Mall does give us a larger space to work with, and it gives us more of an opportunity for expanding and trying out new things at this venue. So a lot of some people did get a leak, and they found out that the festival is happening outside of Surrey or the conventional Vancouver areas, and some concern has been raised with respect to transportation. We've taken this into account and we've given it a serious thought. So some things to consider, which are very important, is that one, the Tuasin Mills shopping mall is very, very accessible by car. It's a 20-minute drive from this part of Surrey and a 25 to 30-minute drive from the Cloverdale side. So it's very accessible to the people in Surrey. These days, on a weekend, getting to Holland Park itself is about 15 to 20 minutes. So there's that. The other thing is that parking is not an issue at Tuasin Mills. There's a lot of ample parking space there around the shopping mall, so that's not an issue. And one of the really good things is that there's a shuttle
going multiple times and with very frequent duration from 2 locations in Surrey to Tuasin Mills Shopping Mall. So these are some things that we've taken into consideration as well for when we decided to move the festival to Tuasin Mills this year. Just to update you guys, we have not finalized an artist yet. We're speaking to multiple people because I'm sure I'll get asked this question. So we're speaking to multiple artists, but we've not finalized one yet, and we'll hopefully have a name in the coming weeks once we finalize that. So I would also, like to thank Arslan Bhai here. He's here from Design Cruise, who has given us an opportunity to come up with a fresh look for a fresh location. So I'd like to also, just share our new logo for Pakistan Festival. That's nice. Wow. We thought that we'd come up with a fresher look. We've had the same look for the last 10 years, so going into our 11th year, I think it's a good time to make a bit of a change. As you can see, we've got some food featured here, some mango shakes, artists, we've got fashion, culture, everything encompassed in this logo. I'm not an art guy, so I can't tell you how much this is worth. The purpose of this was just to say a big thank you to the media sponsors who've always gone above and beyond for us. Usually we send them our poster, late night, and they'll publish it in the next editions, or the TV media is always there. Also, the social media, Facebook pages, and everybody's been very supportive of us. And also to thank our super volunteers over the years. On behalf of the board, I would like to invite you to stick around with us for a start. जी आप कुछ कहिएगा आज के इवेंट के बारे में। आज का इवेंट बड़ा अच्छा था, हमने पाकिस्तान फेस्टिवल अनाउंस कर दिया। We're extremely excited. We're very proud to have announced Pakistan Festival 2019 और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कम्युनिटी हमारा साथ देगी और बहुत ज़्यादा बिग नंबर्स में आप आएंगे और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे और फंडरेज करने में भी हमें हेल्प करेगी। Definitely, fundraising the most important. Most important. Okay, now these two nice women. The most exciting part is the new logo. New logo, yeah, ये बिल्कुल and a new location, and I think we'll come with a new image altogether, which will help Pakistan. And we are looking forward it. और आप कुछ कहना चाहेंगे? यही है। सब कुछ कह दिया। तो आप एक बिग मैसेज दें कि जाएं और देखें वहाँ पे जाएं। आप सब जाइए और आइए और पाकिस्तान फेस्टिवल अटेंड कीजिए। It's going to be amazing. So just come and attend Pakistan. 18th of August, be there, join us, and let's celebrate Pakistan. Let's celebrate Pakistan. Be Pakistani. नाज़रीन, लेडीज और जेंट्स, ये एक जेंट्स, हाँ वो अब जेंट्स ही कहना पड़ेगा, मेरी आवाज़ आ रही है ना। तमाम मर्दाने हाँ बिल्कुल। ये पाकिस्तान फेस्टिवल का न्यू लोगो रिवील हुआ है और हम ये आपको आप इसमें आइएगा फेस्टिवल में और ज़रूर आइएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फेस्टिवल ने पाकिस्तानियों का जो इमेज है बहुत उजागर किया है। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे FOP जो ग्रुप है जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स किए हैं बहुत कम अरसे में, आज अफ्तार पार्टी की है और अफ्तार पार्टी में कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जमा हैं। तो आप इस अफ्तार पार्टी का अहवाल हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, कुछ कहोगे जनाब? मुबारक हो सारे मुबारक हो। ईद की मुबारकबाद भी दो जी, तुसी भी ईद की मुबारकबाद भी दो। आप सबको ईद मुबारक हो भाई जी। थैंक यू जी। अजी आप ईद की मुबारकबाद। रमजान मुबारक हो, उसके साथ साथ आप सबको ईद मुबारक जी। देर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वेरी गुड जी, आपको ईद की मुबारकबाद दें। ईद मुबारक सबको।
सबको ईद मुबारक। आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद आ रही है तो ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी रमज़ान की सबको मुबारक हो। कुछ रोज़े रह गए हैं तो इंशाल्लाह ईद आ रही है, सबकी अल्लाह ताला खुशियों से ईद गुजारे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, अर्ली ईद मुबारक जी सब। हाँ बिल्कुल, ईद जो आ रही जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद मुबारक टू ऑल ऑफ कनाडा एंड पाकिस्तान। वेरी गुड जी। मालिक साहब आप कुछ? अस्सलाम जी, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक जी और बेस्ट ऑफ रमज़ान ब्लेसिंग्स टू। थैंक यू। कहीं भाई ईद मुबारक करें ज़रा। अच्छा, दिल अपना पाकिस्तान की पूरी टीम को और जितने भी मुसलमान जिन्होंने रोज़े रखे हैं और जिन्होंने नहीं रोज़े रखे सबको दिली ईद मुबारक। दिली ईद मुबारक जी। कामरान भाई जी, मेरी तरफ से भी तमाम कम्युनिटी को बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक और इंशाल्लाह दुआ करते हैं आइंदा भी इसी तरह ईदें आती रहें और हम ईद मनाते रहेंगे। जनाब आप? हाँ जी सलाम। दिल अपना पाकिस्तान के तवसत से तमाम दुनिया में जितने भी यार दोस्त हैं मुसलमान हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं नहीं भी रखे हैं, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, सब मुसलमानों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक जी। ईद मुबारक कहें भाई। अस्सलाम वालेकुम। दिल अपना पाकिस्तान की सारी टीम को और हमारी तरफ से सब मुसलमानों को, सब पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू जी। अस्सलाम। ईद मुबारक कहें। मुबारक जनाब, तुहानू तुहारी पूरी फैमिली मुबारक हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम। जनाब अली बाजा साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजा साहब? ईद मुबारक का मैसेज दें जी। ईद मुबारक सर, हमारी तरफ से सबको बहुत 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, मेरी तरफ से सारी कम्युनिटी को ईद मुबारक। हाँ। और दिल अपना पाकिस्तान को भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
मुबारक, चांद रात मुबारक। खुश रहे, और जीने दें, मच ना करें, मच ना करें, जीने दें। आ गई है अक्टूबर की ये सबसे उम्दा चांद रात, जिसमें हमारी फिल्म के सारे अदाकार इकट्ठे हैं और हम जो फिल्म लेके आएंगे उसमें आप देखेंगे अक्टूबर की ईद, नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज ईद की नमाज के बाद यहाँ पे ग्रैंड ताज होटल में सरे में कुछ ईद की नमाज की कवरेज कर रहे हैं और ईद मुबारक दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। Just talk to them, greet them, and meet them, and tell them that I seek forgiveness from you, inshallah al-aziz. If we open our heart for our other Muslim brothers and sisters, if we forgive each other, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. And inshallah al-aziz, we will be among those people that who will be leaving this hall in the situation that everybody will be innocent, inshallah al-aziz. That's why Allah said, وَلَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ, that if you become grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, He will increase you. He will increase His bounties, His rahmah, His mercy upon you. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah says that if you are grateful to Allah, لَأَزِيدَنَّكُمْ, Allah Rabbul Alameen will increase. Allah will increase His rahmah, His blessings upon you. Today we are in big trial, my dear respected brothers. If we can see the world, right now the Muslims are suffering everywhere. Sometimes we become depressed that what's going to happen to us and what's happening in the world with Muslims. But in all this sorrow, in all this depression, still we cannot lose our hope in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says that whatever you have, if you are grateful about that, so inshallah al-aziz, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, I will increase you. I will increase the safety of this ummah. I will increase the knowledge of this ummah. I will increase the guidance of this ummah. I will increase the respect of this ummah. What you have to do, just only one thing, that you have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. So after Eid Salah, we should greet each other, we should forgive each other. Alhamdulillah, this is the beauty of Islam, that we are from different backgrounds, different languages. Today under this one roof we are together with one thing, one proclaim, and that is La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. This one kalima make us brothers. We are brothers to each other, so we should meet each other. And then if the parents are alive, so we can go and visit them, and we should seek forgiveness from them, make them happy. If the parents are happy, definitely Allah Rabbul Alameen will be happy with us. And if they are not happy, make sure, brothers, our amal, our good deeds, our action will be held, and it will not go up to the heaven. So make sure that we please our parents, and if they are not alive, so we should make dua for them, for their forgiveness, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive them, grant them place in Jannah. And those brothers who paid already Sadaqatul Fitr, because Sadaqatul Fitr is wajib, necessary. If already paid, alhamdulillah, and it should be paid before Salatul Eid. But if you didn't pay yet, so immediately after Salatul Eid, make sure that you pay your Sadaqatul Fitr, that your requirement of the month of Ramadan must be completed, and Allah Rabbul Alameen accept all your ibadah, all your act of worship. Now, the month of Ramadan was a training for us.
and then it's completed. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأقوى وأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Oh Allah, we are here, we are begging to you, Allah forgive us. Forgive